Assalamualaikum. Okay, this is class 7 and today we are going to talk about English literature. अच्छा बेटा, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले हमने जिन बातों को डिस्कस करना है वो वही तमाम बातें हैं जो कि हम अपने हर सेशन के स्टार्ट में सबसे पहले डिस्कस करते हैं. दैट हाउ टू मेंटेन योर कॉपी, हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन वेल. आपने अपनी कॉपी को कैसे मेंटेन करना है, आपने अपने वर्क को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, हमने इन तमाम बातों को डिस्कस करना है. बेटा आपने एक बात सुनी होगी या पढ़ी होगी कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है. इफ़ द प्रेजेंटेशन इज़ गुड देन यू will be called in the list of good students. If the presentation is not well, then you will be called by the list of bad students. So आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बनाएं. बेटा आप अगर अपनी फेयर कॉपी की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना सीख जाएंगे तो सिंपली आप अपनी एग्ज़ामिनेशन कॉपी की प्रेजेंटेशन को भी बेहतर बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा. आप अगर अपनी एग्ज़ामिनेशन कॉपी की प्रेजेंटेशन को बेहतर बना लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी कॉपी किसी चेकर के पास जाएगी या फिर कोई टीचर उसको जब चेक करेगा तो वो भी उस कॉपी को देखकर खुश होगा, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन है और वही प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रेशन है. तो आप अपने टीचर्स को अपनी राइटिंग के ज़रिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए इम्प्रेस कर सकते हैं. अगर आपकी लर्निंग पावर भले ही कितनी पावरफुल क्यों ना हो, आप भले ही कितना अच्छा लर्नर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है सो इट्स ऑल ओवर. कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लर्निंग का, क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है. आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना नहीं जानते, रिप्रेजेंट करना नहीं जानते. तो बेटा कॉपी रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है रूल्स ऑफ राइटिंग, कि आपने किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को मद्देनज़र रखना है. इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि डू योर वर्क नीट एंड क्लीन. बेटा आपने अपना काम साफ़ सुथरा करना है. क्या करना है? साफ़ सुथरा करना है. अच्छा, हम काम साफ़ सुथरा कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान सा काम है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप इंक रिमूवर कम से कम यूज़ करें. क्यों? बेटा जब आप इंक रिमूवर यूज़ करते हैं अपनी कॉपीज़ में तो उससे होता ये है कि उसके जो शेड्स हैं, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसके जो मार्क्स हैं, वो ना सिर्फ उस पेज पर जहाँ पर आपने उसको यूज़ किया बल्कि पेज के बैक साइड पे भी जाते हैं, और पेज के बैक साइड के अलावा वो नेक्स्ट पेज तक जाते हैं. तो इन शॉर्ट होता क्या है कि आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है. सेकेंडली आपने कोशिश करनी है कि आप वाइट भी कम से कम यूज़ करें. सिंपली बेटा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो कोशिश ये कीजिए कि आप पेंसिल से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर लें. क्यों? बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू मार्क आउट योर मिस्टेक. सेकंड हमने क्या करना है, पुट डेट एंड डे ऑन द मास्टर लाइन वाइल स्टार्टिंग न्यू वर्क. जब कभी टीचर आपको न्यू काम स्टार्ट करवाएं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने हर पेज पर डेट और डे मेंशन करें. क्यों? आप अगर डेट और डे मेंशन करेंगे तो आप जब लर्निंग के लिए बैठेंगे तो आपके लिए किसी भी काम को फाइंड करना आसान हो जाएगा कि आपने कौन सा काम कब किया था. थर्डली बेटा ड्रॉ मार्जिन ऑन एवरी पेज. आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है हर पेज पर. अच्छा, आपकी जो स्कूल कॉपीज़, जो फेयर कॉपीज़ हैं उसमें तो आपके पास मार्जिन लाइन ड्रॉ होती है, लेकिन आपने इस बात की याद ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी एग्जामिनेशन कॉपीज़ में आपके पास मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होती, तो उसमें आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है ख़ास तौर पर. और कोशिश ये कीजिए कि पेज के बोथ साइड्स पर आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करें. क्यों? इट इज़ द गुड वे टू रिप्रेजेंट योर वर्क. फोर्थ, गेट योर वर्क चेकड ऑन डेली बेसिस. बेटा आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो जो काम करते जाएं उसको रोज़मर्रा की बुनियाद पर ही चेक करवाते जाएं अपने कंसर्न टीचर्स से. क्यों? अगर आप काम डेली बेसिस पर चेक करवाते जाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको ही होना है कि जब आप लर्निंग करेंगे तो वो लर्निंग में आप किसी मिस्टेक को याद नहीं कर जाएंगे. एंड द लास्ट वन इज़ मेंटेन इंडेक्स ऑन डेली बेसिस. आप जो जो काम करते जाएं उसको आप अपने इंडेक्स में
मेंशन करते जाएं कि आपने किस डेट पर कौन सा काम किया। आपने इंडेक्स मेंटेन किया हुआ होगा तो इसका फ़ायदा आपको होना है। क्या फ़ायदा होना है कि आपके लिए किसी भी काम को फाइंड करना आसान हो जाएगा। बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी कॉपी की रिप्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं, और अगर आपने ये रिप्रेजेंटेशन बेहतर बनाना सीख ली तो इसका फ़ायदा आपको होना है एग्ज़ाम्स में। तो कोशिश कीजिए कि आप जो ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, आप अपनी स्कूल की फेयर कॉपी के अलावा एक और कॉपी आप मेंटेन कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं आप उन तमाम लेक्चर्स को कॉपी डाउन करते जाइए अपने उस रफ रजिस्टर में या फिर कॉपी में। अच्छा बेटा, आज हमने रूल्स ऑफ राइटिंग डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।